Hey everyone, this side Anushka Gupta from Shikana Ji Developers as you can see. So guys, काफ़ी दिनों से बिजी होने की वजह से लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही थी आपके पास, ओनली शॉर्ट वीडियोस आ रही थी चैनल पे, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी के शॉर्ट्स हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई सर्च कर रहे हैं तो आप उनसे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। सो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि वाई आई चूज MA इंग्लिश ओवर BEd। सो यहाँ तक मैंने आपको बताया था अपनी सेल्फ जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने अपनी मास्टर्स जो थी वो कंटिन्यू की। एंड दिस वाज द टाइम ऑफ लॉकडाउन, जब हमने लॉकडाउन का टाइम देखा था और किस तरीके से मैं अपना चैनल भी साथ साथ पे परस्यू कर रही थी, साथ पे अपनी वीडियोस भी बना रही थी। सो दिस वाज द होल टाइम एंड लॉकडाउन इस टाइम पे ख़त्म होने वाला था। धीरे धीरे 2021 स्टार्ट हो चुका था, लॉकडाउन हट रहा था। So then I was very confused कि what should I do now, कि भाई अभी स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता था। Then one of my friends like I was working, मैं स्कूल में जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ पे मेरे कलीग थे, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट शेयर किया that was for the corporate job। एंड इससे पहले मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि कॉर्पोरेट क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ज़्यादा आइडिया नहीं था मुझे इसका। सो शी हैड शेयर्ड अ नंबर विद मी, मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया। देन आई गेट टू नो कि दिस वाज फॉर द चैट प्रोसेस एंड दिस वाज फॉर मोती नगर दिल्ली जोमेटो प्रोसेस। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एडवाइजर देयर, एज एन चैट एडवाइजर। लाइक इट वॉज जस्ट नॉर्मल, लाइक क्वेरीज आती हैं कस्टमर्स की आपके पास, आपको चैट के थ्रू सॉल्व करनी होती है। सो दिस वाज द टाइम ऑफ नवंबर 2021, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट जर्नी। एंड वहाँ पे मैंने काम किया, लाइक हमारी नाइट शिफ्ट्स होती थी, रोस्टर्स होते थे, आपका हर हफ्ते रोस्टर आता था, यू नीड टू फॉलो दिस। आफ्टरनून शिफ्ट्स होती थी, नाइट शिफ्ट्स होती थी। कई बार ऐसा होता था सुबह 5 बजे मैं सोती थी अपनी 4:30 बजे शिफ्ट कंप्लीट करके। So this was the whole journey at that time when I started my corporate journey. Then came the time of 2022, like 2021 हमारा complete हो गया था and इसी के साथ साथ अपनी corporate journey के साथ साथ ही मैं अपनी videos भी बना रही थी और साथ साथ अपना channel भी यूज़ कर रही थी। लाइक वीडियोज़ मैं वीकली बना के रख लेती थी, then जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं एडिट करती थी, पोस्ट करती थी एंड ऑल दिस थिंग्स। करते करते ऑलमोस्ट हमारे 5 से 6 महीने निकल गए थे, है ना। वहाँ पे फिर कुछ ऐसा इशू हुआ कि वहाँ का जो प्रोसेस था वो रैप अप हो गया था। सो दैट काफ़ी बच्चों की जॉब जो थी वहाँ से हट गई थी, काफ़ी उन्हें शिफ्ट कर लिया था, कहीं उन्हें छोड़ दिया था। सो दिस वॉज द होल सिनेरियो। देन केम द टाइम ऑफ 2022, somehow things were going, things were happening एंड मैं कुछ और चीज़ें अपने लिए एक्सप्लोर कर रही थी। लाइक ऑनलाइन टीचिंग के मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स देख अपने वीडियोस बनाए, है ना। समहाउ आई वाज ट्राइंग टू बी इन द टीचिंग अगेन, बट किस्मत को वो मंजूर नहीं था। देन केम द टाइम ऑफ सितंबर 2022, देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स रेफर्ड मी अ नंबर फॉर कॉन्सेंट्रिक्स, जो कि आपके गुड़गांव में बहुत ही बड़ी MNC कंपनी है। He gave me the number and then I tried for MNC गुड़गांव। वहाँ पे मेरी बात हुई, एक सर थे उनसे, he was the recruiter थे वो। then मैं वहाँ पे गई and इनका जो ऑफिस था वो मेरे घर के पास ही था, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था। then I cleared my interview and then मेरी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई, that was for गुड़गांव। सो अब बात करते हैं मेरी गुड़गांव जर्नी के बारे में, जो कि मेरी सेकंड कॉर्पोरेट जॉब थी। एंड इसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत ही नई नई चीज़ें मैंने देखी, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी भी, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखा। एंड मेरे साथ साथ मेरी फैमिली ने भी सीखा, बिकॉज वहाँ पे जो शिफ्ट्स होती थी वो रोटेशनल शिफ्ट्स होती थी। यू नीड टू मैनेज एट नाइट्स ऑल्सो एंड एट फर्स्ट माई फैमिली वॉज नॉट रेडी फॉर दिस, ठीक है। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया, उन्हें समझाया कि भाई फुल सेफ्टी है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बनिया फैमिली। सो दे वर रियली वरिड अबाउट मी कि हाउ विल आई मैनेज एट नाइट्स।
देन मैंने उन्हें समझाया कि किस तरीके से आपकी फुल सेफ्टी रहती है, नाइट्स में भी आपकी कैब्स अवेलेबल रहती हैं, कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, प्रॉपर कंपनी तक आपको कैब लेके जाती है, छोड़ के आती है। फिर उनको थोड़ा सा तसल्ली हुआ, स्पेशली मेरी मम्मी को, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे लिए परेशान थे। सो दिस वॉज द होल थिंग्स दैट हैड स्टार्टेड। देन केम द टाइम ऑफ जॉइनिंग। हमारी 2 से 3 दिन घर पे एक छोटी सी ट्रेनिंग हुई, हमें सारी चीज़ें समझाई गई कि किस तरीके से काम करना एंड ऑल दीज थिंग्स। देन हमारा वर्क फ्रॉम होम चला काफ़ी टाइम तक। तो हमारा जो नेस्टिंग पीरियड था ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का हमारा नेस्टिंग पीरियड था, वो भी हमारा वर्क फ्रॉम होम में था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन स्टिल चल रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2022 भी हमारा कंप्लीट होने वाला था एंड वी वर एंटरिंग इनटू 2023। ठीक है, तो जैसे ही हम 2023 में हमने एंटर किया और लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल होने लगी थी। शॉप्स, ऑफिसेस, सब जो भी वर्क फ्रॉम होम में थे सारे शिफ्ट होके फिर से बैक टू ऑफिस आ गए थे। तो हमें भी ये मैसेज मिला, मेरी टेल ने मुझे मैसेज दिया एंड हमारे पूरे ग्रुप को कि अब से आपका वर्क फ्रॉम होम बंद हो रहा है और आपको अपने ऑफिस से काम रिज्यूम करना है। तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि भाई डेली ऑफिस जाना एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड स्पेशली गुड़गांव। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लग रहा था, बट धीरे धीरे करते करते हमें उसकी आदत पड़ गई, हम हैबिचुअल हो गए। एंड प्लस वहाँ पे काफ़ी नया सिनेरियो था, सब कुछ मेरे लिए नया था। एक बड़ा सा MNC कंपनी, वहाँ पे किस तरीके से TLs, मैनेजर्स, तुम्हारे SMEs काम करते हैं, वो सारी चीज़ें, किस तरीके से एक टीम लीडर टीम को लीड करता है, हमारा उसमें क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी यूनिक थी। प्लस हमारी रोटेशनल शिफ्ट्स होती थी। सो एक शिफ्ट जो आपकी होती थी वो 2 महीने तक चलती थी। यू कैन से 2 मंथ्स के लिए अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में आपको कैब लेने आती थी सुबह 4 बजे, तो सुबह 4 बजे तक आपको रेडी होना होता था। देन 3 बजे तक आपकी शिफ्ट होती, तो घर पे आते आते मुझे 5 बजे जाते थे। ये मैं आपको किस्सा बता रही हूँ मेरी मॉर्निंग शिफ्ट का। इस तरीके से हर 2 महीने में शिफ्ट चेंज होती थी, कभी आफ्टरनून शिफ्ट्स होती थी, कभी नाइट शिफ्ट्स होती थी। सो यू नीड टू मैनेज इन ऑल दीज थिंग्स। सो अपनी जॉब के साथ साथ मैं वीडियोस भी मैनेज कर रही थी। जैसे ही मेरा एक साथ 2 दिन का ऑफ होता था, तो एक दिन मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती थी एंड देन नेक्स्ट डे जो है मैं उन्हें एडिट करती थी एंड वीकली एज पर पोस्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल में चल रही थी, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करते हुए चल रही थी। देन केम द टाइम ऑफ मार्च 2023। उसके बाद मैंने एक सर्जरी ऑप्ट की, कॉज मुझे पहले स्पेक्स लगा हुआ था जिसका नंबर बहुत ज़्यादा था, मे बी अराउंड 5.5 and 6। सो मेरे घर वालों ने बोला कि भाई अब तुम्हारी सर्जरी करवानी है, एंड दिस वॉज कॉल्ड द सर्जरी ऑफ लेसिक लेज़र। इसमें लेज़र लाइट से आपकी आँखों की सर्जरी की जाती है, जिसमें आप, इससे क्या होता है कि लेज़र लाइट की वजह से आपका जो नंबर होता है वो नॉर्मल विजन कर दी जाती है 6/6 की। सो देन मार्च में मैंने अपनी सर्जरी करवाई एंड देन ऑलमोस्ट 15 to 17 डेज के लिए मैंने अपना ऑफिस से ऑफ लिया हुआ था, क्योंकि क्रिटिकल सर्जरी थी काफ़ी, तो जिसकी वजह से मैं उतने टाइम रेस्ट पे थी। प्रॉपर आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे, सारी दवाइयाँ डालना है ना, आई ड्रॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। तो उससे मैंने कुछ 15 से 20 दिन में रिकवर किया ये सारी चीज़ें। देन केम द टाइम ऑफ मई जून, जब आपके ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर्स आप कह सकते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होते हैं। मैंने अपना MA का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था और अब बारी थी MA के सेकेंड ईयर की। तो हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, जो मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल जा रहा था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, देन आई स्टार्टेड डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मैं अपना ऑफिस में भी नोट्स ले जाती थी, अपने नोट्स बनाना फटाफट। मैंने इवन मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाया था कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ, तो फटाफट से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, सारे नोट्स बनाए। या जून तक मैंने अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए। उसके बाद
जैसे ही मैंने कंप्लीट किया देन आई फेल्ट कि भाई अब हो गया, अब आगे हम देखते हैं कि हमें जॉब का क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी भाई, बहुत कुछ हो रहा था एंड ग्रोथ वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं काफ़ी उस चीज़ से इरिटेट भी हो गई थी, यू कैन से। एंड काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, मैनेजर्स चेंज हो रहे थे, टीएल्स चेंज हो रहे थे, टीम शिफ्टिंग हो रही थी, सारी टीम्स भी हमारी चेंज कर दी गई थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने सोचा कि अब आगे क्या करें। आगे आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप उसी में कंटिन्यू करो या फिर आप आईजेपी अपनी क्लियर करो। धीरे धीरे करके हमारा जो 2023 था वो भी कंप्लीट होने वाला था, अलॉन्ग विद मुझे कॉन्सेंट्रिक्स में भी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था उसी के साथ साथ, एंड मेरी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई थी। देन मैंने सोचा कि भाई अब आगे क्या करूँ। आईजीपी मैंने ट्राई की, आईजीपीज में भी नहीं हुआ एंड जैसे कि मुझे वहाँ पे दिख रहा था कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, ठीक है। या तो फिर टीएल्स ऐसे थे कि वो एक दूसरे के पीछे घूमना, चापलूसी करना, ये सब चीज़ें चल रही थी, वो सब मुझसे नहीं होता। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बिकॉज आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, आपको कंपनी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जैसे कंपनी वाले बोलेंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा, आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं बचती बेसिकली। एंड सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ थी कि वहाँ पे शिफ्ट्स का कोई टाइम नहीं था, शिफ्ट्स तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका एक जो नॉर्मल इंसान का स्केड्यूल होता है, वजह से मैं थोड़ा इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। देन आई थॉट कि व्हाट शुड आई डू नाउ। देन आई ऑप्टेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा। मैंने इसमें काफ़ी इसके बारे में सर्च किया, अपने आसपास के लोकेशंस पे चेक किया, सारी चीज़ें मैंने फाइंड आउट करी कि हाउ कैन आई स्टार्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग नाउ। एंड अपनी ये नेक्स्ट जर्नी डिजिटल मार्केटिंग वाली मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।